श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, कार्यक्रम से पहले ये संदेश। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य तथा कल्याण पर आधारित श्रृंखला में नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय की आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव से ये खास बातचीत। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो मामले देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहे हैं, कहीं कम हो रहे हैं, कैसे देखते हैं इस ट्रेंड को और इससे क्या समझा जाए कि कोई नई लहर आ सकती है या खतरा टल गया? देखिए, ये बात जरूर है कि ये वायरस के केसेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए और कारण वैसे है कि वायरस देखिए एंडेमिक हो, मतलब हमारे बीच में रह रहा है, खत्म पूरी तरीके से नहीं हुआ है और काफी हद तक देखिए लोगों का जो बिहेवियर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि लोगों ने ये मान लिया कि अब ये बहुत हल्का हो गया और ज्यादातर केस अपने आप ठीक हो जाते हैं 3 से 5 दिन के बीच में। और जो पहले वेव आई थी डेल्टा की, जिसमें सीरियस इन्फेक्शन था, निमोनिया हो रहा था, वो चीज देखने में नहीं आ रही। तो लोगों में नेचुरली जैसे कहते हैं कि डर हट गया और फिर वो मास्क नहीं पहनते। अब मास्क नहीं पहनते तो देखिए कोई भी रेस्पिरेटरी वायरस हो, वो जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, थूकते हैं, बात करते हैं तो जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो उससे वायरस या बैक्टीरिया फैलता है। तो मास्क बहुत जरूरी है और आप प्रिकॉशनरी डोज या जिन्होंने भी वैक्सीनेशन पूरा नहीं कराया है वो अपना वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी कराएं। डॉक्टर वार्ष्णेय, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कई इलाकों में वायरल फीवर भी बहुत तेजी से चल रहा है। कैसे पहचाने कि ये कोरोना है या फिर वायरल है? देखिए, अगर आप याद करेंगे कोरोना अभी पिछले 2-2.5 साल से ही है। इससे पहले भी जब ये मौसम होता था बरसात का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इसमें हर तरीके के वायरस बहुत एक्टिव हो जाते हैं और ये वायरल इन्फेक्शन पहले भी होते रहते थे। लेकिन चूंकि वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होते थे और चूंकि कोरोना का डर नहीं था तो लोग जांचें नहीं कराते थे, जो लगातार चलते रहे। तो वो वाले जो वायरस इन्फेक्शन है, जैसे इन्फ्लुएंजा का वायरस है, तो इस तरीके के ढेरों वायरल इन्फेक्शन है जो लगातार होते रहते हैं। चूंकि इस तरह कोरोना अभी भी लगातार चल रहा है तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर केस में जो लक्षण होते हैं वो लगभग वायरस में ये होता है कि तेज बुखार आना शुरू होता है, सिर दर्द होता है, शरीर दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, जुकाम या नाक बहना शुरू हो जाता है। परंतु कुछ हद तक ये है कि अगर कोरोना की कुछ लक्षण स्पेशल पाए गए, जैसे अगर किसी की सूंघने की शक्ति चली जाती है या जीभ का स्वाद चला जाता है, तो ये एक कोरोना में अलग तरीके का लक्षण पाया गया है। बाकी लक्षण देखिए सारे वायरस में एक से ही होते हैं। सबसे पहले है कि कोई भी वायरल अगर इन्फेक्शन, तो एक तो पेशेंट जो भी हो वो अपने को आइसोलेट, तो उससे वो दूसरों को इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा। और मास्क पहने, और जो भी उसके तीमारदार हैं जब उसके कमरे में जाते हैं तो एक अच्छी तरीके का मास्क पहने और उसके द्वारा जो इस्तेमाल की हुई चीजें वो ग्लव्स वगैरह पहने और डायरेक्ट उसके कॉन्टेक्ट में ना आए। तो इस तरीके से कर सकते हैं। जहां तक देखिए जांच का सवाल है, अगर पेशेंट का बुखार बढ़ता चला जा रहा है या उसको कोई भी सांस लेने की या किसी तरीके की परेशानी बढ़ रही है तो तुरंत एक बार कर सकते हैं। आपकी तबीयत ठीक है, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, तो इनफैक्ट अगर जांच नहीं भी कराएंगे तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो समय है जहां बारिश का मौसम धीरे धीरे अब समाप्त हो रहा है, ऐसे में देश के बहुत सारे हिस्सों में डेंगू के भी मरीज सामने आ रहे हैं और उन्हें 2-3 दिन तक बुखार रहता है, उसके बाद जांच करवाते हैं तो वो डेंगू पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे मच्छरों से बचने के साथ साथ और क्या एहतियात बरतना चाहिए? डेंगू देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि जैसे जो रेस्पिरेटरी वायरस अभी तक हम बात करते हैं,
इसमें वायरस हमारे जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जाता है या मरीज के पास अगर क्लोज कॉन्टेक्ट में तब होता है। लेकिन जो डेंगू का वायरस है ये मच्छर के काटने से होता है। ये विशेष प्रकार का मच्छर होता है जिसको हम एडिज मॉस्किटो बोलते हैं, और इस मच्छर की खासियत होती है कि ये साफ पानी में ही पैदा होता है। तो ज्यादातर ये देखा गया कि जब बारिश के बाद जो पानी हमारा रुक जाता है ये एडिज मच्छर पैदा हो जाता है, और ये मच्छर खासतौर से दिन में ही काटता है। जहां पे भी मच्छर पैदा ना होने तो हम पानी को इकट्ठा ना होने दें। अगर पानी इकट्ठा नहीं होगा तो वो मच्छर पैदा नहीं होंगे। अगर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे पानी मान लीजिए हम नहीं हटा सकते तो वहां पे कुछ पेट्रोल की या मिट्टी के तेल की कुछ चम्मच डाल दें उसमें, तो उससे उसके जो है लार्वा डेवलप नहीं हो। और मच्छर ना काटे इसके लिए पूरे भाई के कपड़े पहने, अगर जरूरी है तो मच्छरदानी वगैरह उनका भी सवाल कर सकते हैं। जहां तक देखिए सिम्टम का सवाल है तो ये जरूर है कि ये बहुत तेज फीवर आता है, और खासतौर से इस फीवर में कमर तोड़ या हड्डी तोड़ बुखार भी करते हैं, क्योंकि इसमें मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, सिर में बहुत दर्द होता है, और खासतौर से जो आंखों के हमारे गोले होते हैं इनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसके अलावा शरीर पर लाल लाल तरीके के चिकत्ते पड़ जाते हैं। ट्रीटमेंट का जहां तक सवाल है, देखिए जांच से ही हमें पता लग सकता है। अगर इस तरीके के लक्षण होते हैं तो हम लोग डॉक्टर उसकी टेस्ट कराते हैं। कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जैसे NS1 एंटीजन होता है, और फिर ट्रीटमेंट देखिए कोई स्पेसिफिक जो है एंटीवायरल मेडिकेशन इसके लिए भी उपलब्ध नहीं है, सिम्टोमेटिक इलाज ही किया जाता है। हाँ, डेंगू में एक जरूर चिंता की बात है कि कुछ परसेंटेज केस में ये जो हमारे बोन मैरो है ये वायरस उस पर अफेक्ट करता है, और वहां पे प्लेटलेट्स जो सेल्स होती है हमारी उसको कम कर देता है, और ये प्लेटलेट सेल हमारे जो है ब्लीडिंग से संबंधित होती है उसको रोकने में काम आती। तो अगर प्लेटलेट की मात्रा बहुत कम हो जाए, 10,000 से नीचे आ जाए, तो ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है, और कई केस में अगर वो ब्लीडिंग हमारे ब्रेन में हो जाए तो उसमें मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। तो डेंगू एक ज्यादा सीरियस डिजीज हो जाती है कई बार। डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये भी सवाल होगा कि जो दक्षिण भारत के राज्य केरल में टोमेटो फ्लू से बहुत ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, क्या उसके देश के अलग अलग हिस्सों में भी फैलने की आशंका है? और अगर ये आशंका बढ़ती है तो क्या वो जानलेवा मामला है, और इससे कैसे बचाव संभव है? हाँ, देखिए जो आजकल अभी आप टोमेटो फ्लू की बात चलते हैं, ये भी एक्चुअली जो है पुरानी बीमारी है जिसको हैंड फुट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं, और ये एक तरीके के जो है कॉक्सैकी एंट्रोवायरस है, और जिसको हम कॉक्सैकी वायरस बोलते हैं, और इसमें A6 और A16 कॉक्सैकी वायरस से ये इन्फेक्शन होता है। ज्यादातर ये बच्चों में ही होता है, क्योंकि बच्चे हर चीज को देखिए जो है गंदगी जो है मुंह में लगाते रहते हैं, उससे ये वायरस हो जाता है। और ये देखा गया है कि ज्यादातर जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है, परंतु 10 साल से नीचे के बच्चों तक ही सीमित रहता है। एडल्ट में इसकी चूंकि इम्यूनिटी ज्यादा होती है तो उनको ये प्रभावित नहीं करता। अच्छी बात यह है कि इसमें अभी तक कोई डेथ नहीं रिपोर्टेड हुई है, और ज्यादातर केस में जैसे इसका नाम ही होता है कि हाथों पे और तलवों पे और मुंह के भीतर ये छाले हो जाते हैं, और ये छाले धीरे धीरे करके जो है वो बड़े होते चले जाते हैं, और कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि वो टमाटर जैसे हो जाते हैं, इसीलिए उसका नाम टोमेटो फ्लू बोला गया है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं है। इसमें भी है सभी जो बच्चे हो जाए उनको तुरंत आइसोलेट करना चाहिए, उनके द्वारा इस्तेमाल की हुई चीजों को किसी को छूना नहीं चाहिए, अगर है तो ग्लव्स से करें, पूरी तरीके से डिस्पोजल करें, और साधारणतः जो हम देते हैं हर बुखार में पैरासिटामोल वगैरह उसी से इसका इलाज करते हैं। अगर कोई लूज मोशन हो रहे हैं या डिहाइड्रेशन हो रहा है तो बच्चे के खान पीन का और उसके हाइड्रेशन का पूरा ख्याल। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद। आप श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य तथा कल्याण पर आधारित श्रृंखला में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय की आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव से खास बातचीत। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।